गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड और उसमें चल रहा है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में हमने सबसे पहले हिमालय किया था, फिर उत्तर का मैदान किया था, फिर हमने किया था तटीय मैदान, पूर्व और पश्चिम तटीय मैदान और द्वीप समूह। और उसके बाद में सबसे लास्ट जो चल रहा था वो हमारा चल रहा था प्रायद्वीपीय, यानी जो लास्ट क्लास में हमने किया है वो किया प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार आज का जो टॉपिक है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भूभाग है, उसकी हम देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने निर्माण में किया था, यह एक प्राचीन भूभाग है। यह एक प्राचीन भूभाग है। ठीक है। नंबर 2, ये काफ़ी पुराना भूभाग है। नंबर 2 में देखा जाए तो यह आगन्य तथा रूपांतरित, ये आगन्य तथा रूपांतरित चट्टानों से बना है। ये एक चट्टानी भूभाग है और इसकी जो चट्टानें हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो आगन्य चट्टान है या फिर रूपांतरित चट्टान, दोनों से मिलकर बना हुआ भूभाग है। इसके बाद में देखा जाए नंबर 3, इसकी विशेषता, यह गोंडवाना भूमि का भूभाग है। हमने एक चर्चा की थी, जो गोंडवाना लैंड भूभाग है उसकी कुछ भाग था वो टूट गया और उसके बाद में ये कुछ भाग समुद्र में गति करता हुआ आगे बढ़ा और कुछ भाग है वो अलग से अफ्रीका की तरफ हो गया और कुछ भाग भारत वाला ये जो पार्ट है ये आ गया। अगर देखा जाए तो पहले ये दोनों एक ही थे, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप का ये भारत जो हमारा है इसका ये पार्ट। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपको इतना याद रखना है, ये भूभाग गोंडवाना भूमि का भूभाग है। ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर पर देखा जाए तो यह एक कटा फटा पठार है। अब ये जो पठारी भूभाग है, ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि ये कटा फटा हुआ है क्योंकि यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती है और नदियों ने भूभागों को अलग अलग तरह से अपर्दन करके इसको काट रखा है। ठीक है, तो कुछ जो चट्टानें कठोर है वो खड़ी रह गई और कुछ चट्टानें जो नरम है वो पानी के साथ में कट गई या फिर आगे चली गई। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये एक उबड़ खाबड़िया कटा फटा भूभाग है। नंबर 5 पर देखा जाए, यह एक खनिज भंडार है। सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है उसके अंदर खनिजों का भरपूर मात्रा में भंडार है वो हमारे पास में मौजूद है। अगर देखा जाए तो कोयला है, लोहा या सक्रिय तांबा है। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे जो खनिज पदार्थ है वो इसी भूभाग में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो इस पठार पर ज्वालामुखी क्रिया व वलन तथा भ्रंश के प्रमाण मिलते हैं। वलन और भ्रंश क्या होता है ये आपको नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ। जब ज्वालामुखी उद्गार बाहर आता है धरातल से तो लावा क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, एक तो ये इसकी विशेषता होगी, ज्वालामुखी क्रिया के जो परिणाम है वो इसके ऊपर
पठारी भूभाग में मिलते हैं। यानी माना जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ वो ज्वालामुखी क्रिया थी। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक हलचल थी। आंतरिक हलचल में क्या होता है, दो प्लेटें होती है, ठीक है, मान लीजिए दो प्लेटें हैं। जब ये हिलेगी तो क्या होगा, इस प्रकार से वलन और भ्रंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पठारी भूभाग है इसका जो आंतरिक जो प्लेटों की जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से आपको मिलेगी। यानी इस पठारी भूभाग में वलन और भ्रंश पाया जाता है। ये चट्टान फिर यहाँ पर इस चट्टान के अंश मिलेंगे, तो इस प्रकार ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, इसी को वलन और भ्रंश